नमस्कार, मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो हर इंसान के भाग्य से जुड़ी होती है। किसके भाग्य में क्या लिखा होता है, क्या उसे बदला जा सकता है? शायद नहीं बदल सकते हम। इसी पर आधारित मैं आपको भाग्य के लेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगी। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि दो बहनें साथ साथ स्कूल में जाती थीं। साधारण घर की थी। अब छोटी बेटी को जब वो मास्टर जी को नमस्ते करती थी तो वो हमेशा कहते थे आ भाग्यवान जा भाग्यवान, और जब बड़ी बहन उनको नमस्ते करती तो कहते आ कम वक़्त जा कम वक़्त। पहले तो उन दोनों बहनों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि वो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, मास्टर जी ऐसा क्यों कहते हैं। एक दिन बड़ी बेटी ने अपने घर जाकर के अपनी माँ को बोला कि माँ, जब मैं मास्टर जी को नमस्ते करती हूँ स्कूल जाने पर तो कहते हैं आ कम वक़्त, और छुट्टी में करती हूँ तो कहते हैं जा कम वक़्त। बेटी की ये बात सुन करके उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा मुझे मास्टर जी से मिलना चाहिए। ये सोच करके राधा की माँ मास्टर से मिलने चली गई। छोटी बेटी का नाम राधा था तो बड़ी बेटी का नाम सरस्वती था। वहाँ जाकर के उसने मास्टर जी को प्रणाम किया और कहने लगी, मास्टर जी, आप मेरी बेटी राधा को तो भाग्यवान कहते हैं, जो मेरी छोटी बेटी है, और जो मेरी बड़ी बेटी है सरस्वती, उसको आप हमेशा कहते आ कम वक़्त जा कम वक़्त, ऐसा क्यों? मास्टर जी ने कहा, देखिए, ये मैं नहीं कहता, ये इस लड़की के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। आपकी बेटी भाग्यशाली नहीं है। कहने लगी, पर कैसे? मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ। कहने लगे, तो सुनो, इसके भाग्य में मरा हुआ पति लिखा हुआ है। कहने लगी, मास्टर जी आप कैसी बात करते हैं? भला कोई मरे हुए पति से कैसे शादी करेगा? मेरी बेटी है, क्या मैं अपनी बेटी का विवाह मरे हुए पति से करूँगी? नहीं, कभी नहीं करूँगी। कहने लगे, देखिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि आपकी बेटी के भाग्य में मरा हुआ पति है तो है। उसकी माँ सुनकर के बहुत दुखी हुई और वो चल दी वहाँ से। घर जाकर के उसने खूब सारा खाना बनाया, और जब बेटी स्कूल से आ गई तो अगले दिन उसने बड़ी बेटी को स्कूल नहीं भेजा। छोटी बेटी राधा स्कूल चली गई और बड़ी बेटी को उसने हाथ पकड़ा और कहने लगी, चल बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं किसी दूसरे शहर में जाएंगे जहाँ ऐसे मास्टर जी ना हो। तो कहने लगी, माँ, लेकिन मास्टर जी तो बहुत ज्ञानी हैं। कहने लगी, कुछ भी हो, मैं अब तुझे इसी स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगी। और ऐसा कह कर के उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वो घर से निकल गई। चलते 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 शहर, गांव, जंगल पार कर रही थी। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने एक जगह, एक स्थान पर रुक कर के थोड़ा खाना खाया। पानी ख़त्म हो गया। कहने लगी, माँ, पानी तो ख़त्म हो गया। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, करूँ कैसे? कहने लगी, ठीक है, चलो देखती हूँ। और एक पेड़ पर ऊंचे पे चढ़ कर के वो लड़की देखने लगी तो उसने देखा कि दूर कहीं पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ उसने जाकर के कहा, माँ, पक्षी तो उड़ रहे हैं, शायद तालाब है। और ऐसा कह कर के वो वहाँ पहुँच गई और जाकर के देखा तो तालाब तो नहीं था, लेकिन एक गहरा कुआं था, और कुएं के अंदर घुमावदार सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। माँ कहने लगी, बेटा तू पहले जा, मैं बाद में जाऊँगी। उसकी बेटी बोली, नहीं, पहले आप जाओ, मैं बाहर खड़ी हूँ,
आप आ जाओगे फिर मैं जाऊँगी। कि ठीक है। अब माँ जो थी पहले कुएं में उतर गई, आराम से कुएं में उतर करके सीढ़ियों के रास्ते उसने फटाफट पानी पिया और बाहर भी आ गई। अब उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम जाओ, तो उसकी बेटी कुएं में उतर गई। उतर तो गई आराम से, लेकिन जब वो पानी पीकर वापस निकली तो अचानक ही कुएं का रास्ता बंद हो गया। वो कहने लगी, बेटा ऐसे कैसे हो गया, दरवाज़ा खोल और बाहर आ जा। कहने लगी, माँ यहाँ दरवाज़ा खुलने का कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है, ये कहाँ से निकल कर के दरवाज़ा अचानक बंद हो गया, मुझे भी नहीं पता। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, फिर भी इंतज़ार करते हैं। और उसकी माँ कुएं के बाहर ही कुएं की मेड़ पर बैठ गई। 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन तक उसने लगातार इंतज़ार किया। अब माँ बाहर रो रही थी और बेटी अंदर रो रही थी, लेकिन निकलने का कोई साधन नहीं था, ना कोई आसपास नज़र आता था। कहने लगी, माँ अब तुम जाओ। पर मास्टर जी बिल्कुल सही कहते थे, मैं अभागी हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुझे कैसे छोड़ जाऊँ। कहने लगी, माँ मैं लेकिन निकल भी नहीं सकती, मैं बहुत कोशिश कर ली, जैसे निकलना चाहती हूँ वैसे ही ये रास्ता बंद कस के हो जाता है, खुलता नहीं है। नीचे का मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, शायद कुएं के नीचे भी कुछ स्थान है। अब ऐसा सोच करके वो वहाँ तो कुएं के अंदर जाने लगी। सीढ़ियाँ उतर करके अंदर कुएं में गई तो उसने देखा कि अंदर बाकायदा मकान बना हुआ था। एक कमरा खोला तो अन्न से भरा हुआ था, दूसरा गहने और वस्त्रों से भरा हुआ था, तीसरा भंडार था, बर्तन, सब चीज़ घर में प्रयोग में लेने वाली वस्तुएं। जब उसने चौथा कमरा खोला तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पुरुष लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर में सुइयाँ थी, मृत अवस्था में लेटा हुआ था वो। उस लड़की ने कुएं के अंदर जाकर के सबसे पहले स्नान किया, नहाई धोई, भोजन बनाया, पूजा पाठ करी और फिर खाना खा कर के एक पीढ़ा लेकर के वो उसके पैरों की तरफ बैठ गई। उनने सोचा कि मैं इसकी सुइयाँ ही निकाल दूँ, और उसने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और उसने पैरों की तरफ से सिर की तरफ से सुइयाँ निकालनी शुरू की। उसने सुबह से लेकर शाम तक बस खाना खाने के लिए उठती थी, नहाने धोने के लिए उठती थी या फिर पूजा पाठ करने के लिए उठती थी, और बाकी पूरे समय वो सुइयाँ निकालती थी। उसकी माँ भी उसी नगर में कहीं चली गई और खेल खिलौने बेच करके अपना गुजारा करने लगी। लेकिन रोज़ एक बार कुएं के पास आती कि काश शायद रास्ता खुल गया हो और मेरी बेटी बाहर आ गई हो, लेकिन रास्ता खुला ही नहीं। उस लड़की ने काफ़ी लंबे समय तक उस पुरुष के शरीर से सुइयाँ निकाल करके इतना बड़ा बर्तन भर करके रख दिया। अब एक दिन क्या हुआ, किसी बंजारे की बेटी आ गई पानी पीने। जैसे वो पानी पीने आई तो दरवाज़ा खुल गया। उसने पानी पिया तो उसने देखा कि नीचे भी रास्ता खुला हुआ है। वो नीचे उतरती हुई चली गई, जबकि वो बाहर जा सकती थी, लेकिन वो नीचे चली गई कि नीचे जाके देखती हूँ क्या है। उसने जाकर के देखा तो वो जो सरस्वती थी वो नहा धो करके प्रातः काल में अपनी पूजा पाठ कर रही थी। उसने उसको भी देखा। उसने सारे कमरे खोल करके धीरे धीरे चुपचाप देखे, सब खुला हुआ तो था ही, फिर भी उसने सब कुछ देखा। फिर उसने देखा कि एक पलंग पर बड़ा खूबसूरत सा युवक लेटा हुआ है और उसके सिर्फ पैर में थोड़ी सी सुइयाँ रह गई हैं। सरस्वती को नहीं पता था कि कोई और भी आ गया है। उस बंजारे की बेटी ने फटाफट पीढ़ा रख कर के और उसके पैरों से फटाफट सुइयाँ निकालनी शुरू कर दी। एक ही पैर में थोड़ी सी सुई रह गई थी। बस जैसे ही लास्ट सुई निकाली वैसे ही वो राम राम कहता हुआ जीवित हो गया और बैठ गया। तो उसने देखा उसके सामने एक स्त्री बैठी हुई है
तो उसने कहा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कहने लगी, मैं आपकी दासी हूँ। कहने लगा, लेकिन मेरे तो पूरे शरीर में सुइयाँ थी। कहने लगी, अरे मैं बहुत समय से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। झूठ बोल दिया उसने। इतने में सरस्वती को लगा कि शायद कोई बोल रहा है अंदर, और उसने जा कर के देखा तो वो राजकुमार और बंजारे की बेटी दोनों बातें कर रहे थे। राजकुमार की नज़र सरस्वती पर पड़ी। उसने फट बंजारे की बेटी से पूछा, ये कौन है? कहने लगी, अरे ये हमारी नौकरानी है, हमने दासी रखी हुई है घर के कामकाज के लिए। कहने लगा, अच्छा अच्छा। अब वो उसके पास से हटती ही नहीं थी। सरस्वती को बार बार आवाज़ दे के कहती, भोजन बनाओ, सफाई करो, बर्तन साफ़ करो, कपड़े धोवो। सारे समय उसको काम में लगा के रखती और खुद उसके साथ बैठ कर के बातें करती रहती। इसी तरह समय बीतता चला जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि जब भी राजकुमार बाहर जाता तो वो रोज़ पूछता, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो बंजारे की बेटी तो हमेशा बोलती, खील भसक के लाना। और जब वो सरस्वती से पूछता तो कह देती, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कहने लगा कि तुम ये तो रोज़ खील बताशे मंगाती है और तुम कभी कुछ नहीं मंगाती हो, क्यों? तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ कब से रह रही हो? इतने में ही बंजारे की बेटी आ गई। कहने लगी, अरे इससे क्या पूछ रहे हो, जल्दी जाओ, जल्दी से आओ। कहने लगी, सुनो, सरस्वती ने कहा, एक बुढ़िया खिलौने बेच रही होगी, गुड़ियाएँ बेचती है वो, और वो रो भी रही होगी, गा भी रही होगी और कह रही होगी कि हे मेरी गुड़िया, तो उस घर जाना जिस घर तेरे खेलने वाली हो, बस मुझे बुला देना। उसने कहा, ठीक है। पहली बार की सरस्वती ने उससे पहली बार बात की थी। अब वो फटाफट वहाँ गया। सबसे पहले जा कर के उसने उसी बुढ़िया को ढूंढा। जब उसने बुढ़िया से वो खिलौने मांगे, कहने लगा, सारी गुड़ियाँ दे दो। तो बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिर्फ उसकी बेटी ही उनसे खेलना जानती थी। लेकिन बुढ़िया ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप सारी गुड़ियाँ उसको दे दी। वो अपनी पत्नी के लिए ले गया खील बताशे और सरस्वती के लिए ले गया खेलने वाली गुड़िया। अब सरस्वती क्या करती रोज़ रात को कि दरवाज़ा बंद कर लेती और अपनी गुड़ियों के साथ खेलती। वे गुड़ियाँ नाचती गाती, एक तरह से वो जीवित हो जाती थीं और सारी रात नृत्य गीत चलते थे। एक दिन बंजारे की बेटी ने आवाज़ सुनी। कहने लगी, इसके पास इस कोठरी में, इस कुएं के अंदर कौन आया हुआ है, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है। उसने झांक करके देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। वे छोटी छोटी गुड़ियाँ ही रखी हुई नज़र आईं। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उसने कहा, सुनो, इस कुएं के अंदर कोई आता है, ये अच्छी नहीं है। सरस्वती के लिए कहा, इसको बाहर निकाल दो इस कुएं से। और यहाँ आदमी आते हैं रात को, ये सारी रात बातें करती है। उसने कहा, नहीं, इस कुएं में कोई आ नहीं सकता। कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैंने खुद अपने कानों से इसकी बातें सुनी हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं भी सुनूंगा। और उसने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसने सुना तो उसे सिर्फ नाच गाने की आवाज़ आ रही थी। सुबह हुई तो उसने सरस्वती को बुलाया। कहने लगा, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगी, सरस्वती। कहने लगा, तुम्हारे कमरे से रात नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी, कौन नाच गा रहा था? कहने लगी, स्वामी, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी गुड़िया, बाकी और कोई नहीं था। मैं इन गुड़ियों को नचाती हूँ, ये गुड़ियाँ नाचती हैं, गाती हैं, मुझे बहुत खुश करती हैं। कहने लगा, अच्छा ठीक है। लेकिन बंजारे की बेटी को लग रहा था कि कभी ना कभी तेरी पोल खुल जाएगी। कहने लगा, सरस्वती, एक बात और बताओ, तुम बड़ी गुमसुम रहती हो, चुप रहती हो, तुम इस कुएं में कब आई थी? कहने लगी, मैं बहुत समय हो गया, आपके पूरे शरीर में सुइयाँ थीं। कहने लगा, हाँ, मेरे पूरे शरीर में सुइयाँ थी, इन्होंने निकाली हैं। बंजारे की बेटी के लिए कहा।
कहने लगी बंजारे की बेटी से सरस्वती कि महारानी जी, वो सुइयाँ तो आपने बड़ी संभाल के रखी होंगी, कहाँ है वो सुई? अब वो चुप, उसको तो पता ही नहीं था कि सुइयाँ हैं कहाँ। बस वो तो धन दौलत सब कुछ देख करके उसने सोचा था तू अपना राज्य साम्राज्य यहीं बना लेना और आराम से रहना। कहने लगी अरे यहीं कहीं रखी होंगी, मुझे याद नहीं है। कहने लगी लेकिन मुझे याद है। और वो इतना बड़ा बर्तन उठा करके वहाँ लेकर आ गई और कहने लगी कि ये सारी सुइयाँ आपके शरीर से मैंने निकाली हैं। ये सुनकर के राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा तुमने निकाली हैं, लेकिन मेरे को जब होश आया तो ये मेरे पैरों की तरफ बैठी हुई थी और ये सुइयाँ निकाल रही थी, तो तुमने कैसे निकाली? कहने लगी मैं उस समय पूजा में लीन थी, पूजा कर रही थी मैं। ये चुपचाप अंदर आई, मुझे तो पता भी नहीं चला, और सिर्फ आपके पैरों में 20-30 सुई रह गई थी, वो इन्होंने निकाल दी और इन्होंने स्वयं का अब आप पर अपना अधिकार जमा लिया है। कहने लगा ऐसी बात है कि हाँ। कहने लगा तो ठीक है, आओ दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों उसके साथ गईं। तो उसने पहले बंजारे की बेटी से कहा कि इस दरवाजे से पार होकर दिखाओ। तो जैसे बंजारे की बेटी बाहर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ी, दरवाज़ा अपना खुलता चला गया। बंजारे की बेटी से कहा आप ऊपर जाओ। फिर उसने सरस्वती से कहा कि अब तुम आओ, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। बस जैसे सरस्वती ने आगे जाने की कोशिश की, दरवाज़ा खुला ही नहीं। बंजारे की बेटी को बहुत पछतावा हुआ। कहने लगी मैं पहले क्यों निकली, इसी को पहले निकालना था। यूँ निकल जाती तो मैं यहाँ आराम से रह सकती थी, कोई कमी नहीं थी यहाँ पर। बस अब जो था, सरस्वती से कहने लगा कि असलियत में तुम ही इस धन दौलत की मालकिन हो, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ था और ये भी था कि जो स्त्री मेरे शरीर से सुइयाँ निकालेगी वही मेरी पत्नी कहलाएगी। लेकिन इतने लंबे समय तक तुम चुप रहीं और इसका अत्याचार सहती रहीं। ऐसा कहकर के राजकुमार ने सरस्वती को भी अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़े के साथ दोनों बाहर निकले और वो अपने नगर चला गया। वहाँ जाकर के वहाँ का राजा अपने पुत्र की इंतज़ार कर रहा था। उसको तो यही पता था कि पूरा शहर कुएं में समा गया था और मेरा बेटा भी वहीं था। उसको पूरे शरीर में सुइयाँ थी श्राप के कारण। जैसे ही वो बेटा उसके सामने पहुंचा, राजा ने अपने बेटे को पहचान लिया। कहने लगा पुत्र तो इतने दिन के बाद कहाँ से आया? उसने फिर अपने पिता को सारी बातें बताईं। उसके पिता सरस्वती से बोले कि बेटी मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा, तुमने मेरे पुत्र को जीवन दिया है, तुम ही मेरी बहू कहलाने के योग्य हो। ऐसा कह कर के राजा ने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी, उसे वहाँ का राजा बना दिया। सरस्वती वहाँ की रानी बनी। तो सरस्वती के भाग्य में मरा हुआ पति ज़रूर लिखा था, लेकिन मास्टर जी ने कभी ये नहीं बताया था कि वो पति जीवित भी हो सकता है। इसीलिए वो उसको आकम बखत जाकम बखत बोलते थे। तो ये कहानी मेरी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं वो भी मुझे बताइए। यदि इस कहानी में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और अगर जो ऐसी कहानियाँ आपको और आपके परिवार के बच्चों को अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत उत्साह मिलता है, आपके कमेंटों से भी बहुत उत्साह मिलता है। तो कमेंट करते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।